तो वो भी तो अपनी हरकत करेगा। लेकिन जीवन में लक्ष्मी अगर नारायण जी के साथ आए, भगवान के साथ आए, तब उसकी सवारी क्या होती है? तब सवारी बदल जाती है। तब क्या होती है सवारी? गरुड़। तब उल्लू नहीं रहती। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, लेकिन भगवान के साथ आए, ज्ञान के साथ आए। और गरुड़ ज्ञान का प्रतीक है। वह जहरीले सांपों को खाता है, जहरीली चीजों को खाता है और हमारे जीवन में अमृत बरसाता है। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान आए और उनके साथ लक्ष्मी आए, तब ये हमें लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी का वाहन, लक्ष्मी जी तो उल्लू नहीं बनाती, लेकिन उसका वाहन जो है हमें उल्लू बनाता है, यानी मूर्ख बनाता है। और हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत लक्ष्मी है, इसी वजह से हमारे जीवन में अंधकार रह जाता है। और ये अंधकार ही जीवन में दुख स्वरूप है, दुख देता है। इंसान का जीवन हमेशा ही दुखमय बना रहता है। लेकिन जब भगवान के साथ लक्ष्मी आती है तो इंसान का जीवन क्या हो जाता है? सुख स्वरूप हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। वह अपने जीवन में शरीर का, पैसों का, परिवार का, मकान का, हर चीज का उपयोग इतना अच्छा कर leता है कि जीवन उसमें उसके हमेशा ही दिवाली बनी रहती है। इसलिए कहते हैं मोहब्बत की नाव पे समझो की लहरों में, मोहब्बत की नाव पे समझो की लहरों में मौज करें, जीवन के सफर में ओ प्यारे, जीवन के सफर में ओ प्यारे, जीवन के सफर में ओ प्यारे। सुनो साईं हारवारो, सुनो साईं हारवारो, साण मुझे क्या साथ होना चाहिए? लक्ष्मी की भगवान। हम गुरुमुख तो यही चाहेंगे कि प्रभु अगर आप साथ हो तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आएगी आपके पीछे पीछे, क्योंकि लक्ष्मी दूर नहीं रहती। वहां जहां भगवान रहते हैं वहां लक्ष्मी दूर नहीं रहती, खुशियां दूर नहीं रहती, सब कुछ उसके पास रहता है। सुनो साईं हारवारो, सुनो साईं हारवारो, साण मुझे जीवन के सफर में ओ प्यारा, जीवन के सफर में ओ प्यारा, जीवन के सफर में। एक बार श्री सदगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी जब दिवाली का त्यौहार मना रहे थे, उन्होंने दिवाली के त्यौहार पर प्रवचन किए, जो मुझे अभी तक के वो याद है। उन्होंने एक कथा सुनाई थी कि एक राजा के मन में ये ख्याल आया कि मैं अपनी प्रजा को सुखी बनाऊं। तो उन्होंने ऐसे ही दिवाली के पर्व पर एक बाजार सजा दिया, बहुत सुंदर, और उसमें सारी प्रजा से कहा कि आज के दिन जिसको जो चीज चाहिए वो ले जाए, फ्री है आज। सारे शहर के लोग उस बाजार में आए। इतनी बड़ी बाजार सजी हुई थी, इतनी बड़ी बाजार, देखते ही बनती थी।
सारे लोग घूम घूम करके जो चीज पसंद आती खाते, जो चीज पसंद आती उसे उठाते। तरह तरह की चीजें बाजार में थी, सुंदर सुंदर चीजें। उस बाजार में एक सत्संगी व्यक्ति भी गया। बाजार आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, आम संसार भी घूमता है, पर सत्संगी की दृष्टि अलग होती है, उसका प्रकाश अलग होता है, उसकी अंदर की जागृति अलग होती है, और वो जागृति ही उसका प्रकाश है, उसकी दिवाली है। वह भी बाजार घूमने गया। जब बाजार घूमता घूमता अपने दोस्त यारों के साथ जा रहा था, दोस्त यार कहते यार तू कुछ उठाता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ तो उठा ले। आपके भी दोस्त यार होंगे, वो कुछ लोग कहते होंगे आप भी मना लो दिवाली ऐसी। आपके भी दोस्त यार ऐसे होंगे, ये कर ले वो कर ले, जीवन मिला है फिर नहीं मिलेगा दोबारा, ऐसा भी कहते होंगे, फिर नहीं मिलेगा दोबारा, खा पी के मर जा। तो आप क्या समझते हैं कि खा पी के मर जाएंगे? वहां 5 स्टार होटल बनी है जो आपको वहां बढ़िया स्वागत किया जाएगा। वहां तो कर्मों का हिसाब होगा, ये सब जानते हैं, पर फिर भी जो कुछ दोस्त यार होते हैं वो इतने भी मंद बुद्धि हो सकते हैं, और सचमुच में होते हैं पढ़े लिखे इंसान। एक बार पढ़ा लिखा इंसान था, उसने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, सच्ची की घटना है एकदम। वो डॉक्टर के पास गया, तबीयत खराब हो गई। उस समय वैद्य होते थे, तो वैद्य ने कहा भाई 2-2 गोली दिन में लेना, मतलब एक सुबह एक शाम 16 गोलियां उसे दे दी, 8 दिन लेना। अब वो आया घर, सोचने लगा कि ये रोज रोज का झंझट क्या करूंगा, कभी भूल जाऊंगा, कुछ करूंगा। 16 गोली एक साथ ले ली कि जानी तो अंदर है, और ऐसी गर्मी बढ़ी अंदर, ऐसी गर्मी बढ़ी, ना उठ पाए ना बैठ पाए। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब तबीयत तो और खराब हो गई। कहने लगे दवाई? बोले मैंने एक साथ 16 गोली ले ली। डॉक्टर ने कहा ऐसे करोगे तो ऐसा ही तो होगा। तो ये जो जीवन जीते हैं ना, फिर नहीं मिलेगा दोबारा, ये ऐसे ही 16 गोलियां एक साथ खा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना ये 16 गोलियां एक साथ खाने वाले लोग हैं। तो वो सत्संगी जो था बाजार में घूम रहा था, तो देखते देखते उसकी नजर गई राजा के पास, कि राजा भी देख रहा है बाजार की सुंदरता को, बैठा है। उसके पास जा पहुंचा और सिपाहियों ने उसे रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो? बाजार उस तरफ है। कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। सिपाहियों ने कहा कि भाई जो चीज चाहिए तुझे बाजार से ले ले, राजा से मिलकर क्या करेगा? उसने कहा नहीं, मुझे राजा से मिलना। राजा ने भी देखा तो उसे बुला लिया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो उसने जाकर के राजा को पकड़ लिया। राजा ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे राजा साहब इस बाजार में आप भी बैठे हैं, मैंने आपको ही पसंद कर लिया है, आपको ही उठा लिया है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, चतुर हो, तुमने हमें अपना बना लिया, यानी सारा बाजार तुम्हारा हो गया। ऐसे ही जो व्यक्ति इस संसार में आकर के संसार के बाजार में श्री गुरु महाराज जी को अपना बना लेता है, उसका सारा संसार ही बन जाता है। इसलिए आप सब गुरुमुखों की आज सच्ची दिवाली है। और मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा हुआ, एक दिवाली के दूसरे दिन में सत्संग रखा गया। दिवाली असल में आज है या कल ये पता नहीं, पर इससे पता चलता है कि आप कितने लोग भाग्यशाली हैं, कितने लोग पहुंच पाते हैं। इससे आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि हमें किस चीज, बुद्धि हमारी किस चीज से प्रेम करती है, किस चीज को पाना चाहती है। इससे आपको भी पता चलता है कि हम कितने जागृत हैं। सुनो साईं हारा वारो साण हुजे, जीवन जे सफर में ओ प्यारा, जीवन जे सफर में ओ प्यारा।
खुशिन जागी तवजन लगे रोशन जग सारो खुशिन जाग लगे रोशन जग सारो तो मस्ती अहड़ी हुजे लगे हर शख्स प्यारो तो मस्ती अहड़ी हुजे लगे हर शख्स प्यारो। मस्ती जीवन में ऐसी हो कि हर शख्स हमें प्यारा लगे, तभी सच्ची दिवाली है। हर दिन हमें दिवाली लगे, हर दिन खुशी हो, तब हम दिवाली है। एक बार एक बहुत सुंदर घटना सुना रहा हूं, आपके जीवन में वो सफलता भी लाएगी और खुशी भी लाएगी। एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गोरखपुर गीता प्रेस के संत हैं, बहुत ऊंचे संत हुए हैं, वो मदन मालवीय जी के यहाँ एक बार मेहमान बनकर गए। आपस में दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मदन मालवीय जी भी भारत रत्न है, वो भी आम शख्स नहीं है। तो उनके पास गए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भाई जी, अब मैं चलता हूं, लेकिन जाते जाते आपको ऐसी वस्तु देना चाहता हूं जो बड़ी अच्छी है। कहने लगे कि ये वस्तु जो है बड़ी अच्छी है, सफलता देने वाली है, खुशी देने वाली है, आप भी क्या याद रखोगे? मदन मालवीय जी ने कहा फिर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जो आपको वस्तु दे रहा हूं ना, वो आम वस्तु नहीं है, वो आम बात नहीं है, ऐसी दे रहा हूं कि आप भी याद रखोगे। कहने लगे भाई फिर जल्दी बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो मेरी माँ ने मुझे बताया था, और जब बताया तब से मैं जीवन में सफलता प्राप्त करता हूं और आनंद में रहता हूं। फिर उन्होंने कहा फिर देर किस बात की, आप जल्दी बताइए। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, बड़ी अनमोल बात है। उन्होंने कहा फिर यार जल्दी बताओ ना, उत्कंठा क्यों बढ़ा रहे हो, प्यास क्यों बढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई देखो, बात इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है, हर सफलता हर खुशी देने वाली है। अब कभी कभी इंसान को ऐसी चीज सुनने के लिए बहुत जल्दी भी होती है। बोले फिर आप बताइए, अब तो आप बताइए, फिर क्यों आप देर कर रहे हैं, जल्दी, मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा मैं सच कह रहा हूं, एकदम ऐसी बात है, ऐसी बात है जो आपको सफलता देगी ही देगी, निश्चित है, आप जानो। उन्होंने कहा साईं अब जल्दी बताओ ना, आप देर क्यों कर रहे हो? तो मैं भी सोचता हूं कि आपको आगे नहीं बताऊं, फिर आगे बताऊंगा, उत्कंठा आपकी भी बनी रहे। और सचमुच में है ऐसी बात है, ये मत समझना कि नहीं है। फिर जब मेरी बारी आएगी तब बता दूंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। मैंने भी सोच लिया, क्योंकि बड़ी अनमोल बात है, बड़ी गजब की बात है, आप मजाक मत समझना, और सचमुच में गजब की बात है। स्वर्ण साईं हारवारो, स्वर्ण साईं हारवारो, साण हुजे जीवन के सफर में, ओ प्यारा, ओ प्यारा जीवन के सफर में, ओ प्यारा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहने लगे कि जब से मैंने वो बात जीवन में अपनाई है, सच बता रहा हूं, मेरे जीवन में
हर काम होना शुरू हो गया। जो काम ऐसा लगता है कि नहीं होता है वो भी होता है। बस उस बात को मैं जीवन में अपनाता हूँ। बस हो गया। मालिक जी ने कहा तो जल्दी बताइए ना, क्यों देर कर रहे हैं। अब आप मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ा रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब जल्दी बताइए। हमने कहा बताएंगे, पर कब? और आपको मजाक लगता हो तो ठीक है, फिर रहने देते हैं, अगली बार। चलो बोलो जयकारा। आपको उत्कंठा है ही नहीं, इसलिए छोड़ते हैं। नहीं, बाकी सब नहीं, सारे गुरमुख प्रेमी चुप बैठे हैं। आज ही सुन रहा है ना, आज ही पक्का। नहीं, समय तो हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। पक्का सबने सुनना है ना। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भाई देखो, मेरी माँ ने जो मुझे बात बताई, उन्होंने कहा कि आप जिस व्यक्ति से जब मिलने जाओ ना, जिस व्यक्ति से भी, आप अपने अंदर पहले 5 बार ये विचार करना कि इस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं। फिर मिलने जाना, आपके सब काम क्या हो जाएंगे? सफलता पूरे हो जाएंगे। और जिस काम को करने जाओ, व्यक्ति से नहीं, जिस काम को भी करने जाओ, तब ये विचार करना कि जो भी काम करने जा रहा हूँ, उस काम के अंदर भी मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज बैठे हैं, और आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो आज के दिवाली के इस शुभ अवसर पर फिर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बोलो जयकारा। देखना होगा तो देखना। क्या करूं भाई मैं तेरे को भाव से सुना कि ऐसे कन्नड़ सुना। बड़ी श्रद्धा रखो गुरु दरबार में। आज के दिन श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में मंदिर में सभी गुरुमुखों को शुभ आशीर्वाद दी। खुशी की थोड़ा आनंद देने वाली चीज सतगुरु के मुखारबिंद से आशीर्वाद सभी गुरुमुखों को जो प्राप्त हुई है, इस खुशी में गायत्री संगत को लाखों लाख बधाई है। आपको तो भक्ति का धन प्राप्त होना ही होना है इस दरबार में आने से। ये तो निश्चय करो कि ये सतगुरु के दरबार में जो जी श्रद्धा रख के कदम कदम भर के आते हैं। पहले जमाने में तो लोग जंगलों में ऋषि मुनियों का दर्शन करने जाते, कांटे कंकर चल के जाते थे। कदम कदम का फल ये है कि आज के ज़माने को लोहे की सवारियाँ भी है, तो वो भी सफल हैं जो गुरु दरबार में गुरुमुखों को पहुँचाते हैं। तो यहाँ पहुँच के जो आनंद मिलता है
और कहीं नहीं। एक बंदे से कई सालों हो गए मैंने पूछा, तब रात्रि को सत्संग होता था, आजकल तो नहीं हो रहा है ना। स्वामी साहब जी रात्रि में सत्संग करते थे, 10 बज जाते थे, चाहे छोटी जगह चाहे बड़ी जगह होती। एक भगत बड़ा देर से आया, गुरु महाराज की दया से पहुंच गया। तो स्वामी साहब जी ने पूछा, तू तो दीवाना है सत्संग का, आज इस रात पूरी तो थी नहीं, तो इतना नजदीकी में भी नहीं आया। उसने कहा, स्वामी जी बताओ, आज बच्चों ने कहा कि फिल्म में चलो, फिल्म कहो सिनेमा कहो, उनको तो आती नहीं है। हमने कहा अच्छा देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आनंद आया था सत्संग का दीवाना। बोले क्या करें, ये दुनिया की मर्यादा है। तो पूछा देखा क्या? बोला हम तो गुरुमुख हैं, आरती पूजा में हमारी लगन होती सुबह को कहीं, और सत्संग का आज हमने सोचा भी था कि स्वामी साहब जी का सत्संग है, और आप बोलियाँ बिछी होती गिलन, तो स्वामी जी बैठे होंगे जब तक हम न जाएंगे। स्वामी जी पूछा, आकर देखा क्या? कि देखा क्या, किसी माँ मर गई रो रहा, किसके लड़के की शादी थी तो नाच रहा, ऐसा ऐसा बहुत नाटक देखा, किसको पैसा मिल रहा, कोई इधर कोई उधर, जिसको कोई लॉटरी खुली वो नाच रहा था। ऐसा है। बोले इस चीज़ों के देखने के लिए कितना पैसा खर्च किया। तो उस ज़माने में तो इतनी कारें वगैरह नहीं थी ना, लोग साइकिलों में जाता, किसी किसी के पास गाड़ी होती रही। तो उसने कहा, आपका वचन सत्य है, हमने आजमाया कि आपके वचन से जो चलेगा वो यहाँ भी सुखी आगे भी सुखी होगा। इस वचन को मेरा मन मानता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये दुनिया की महफिल जो सत्संग सुना ना, लक्ष्मी है, लोग लक्ष्मी मांगते हैं। अगर भगवान को माने तो लक्ष्मी तो आएगी ना उनके साथ, लेकिन भोले का है, ये भोले का सत्संग निकालता है। गहरे गहरे गुरुमुखों को भक्ति का रंग चढ़ जाता है। उन प्रेमी की आंखों में अथरू आ गया कि अरे क्या किया, ये दूसरों की औरतें लड़की झगड़ा रगड़ा यही देखा। अभी तो 2 मिनट पहुँचे हैं सत्संग में, तो स्वामी जी आप तो मेरी दिल ठंडा ठार कर दी। ऐसा बरकत है सत्संग का। इसलिए प्रेरणा की जाती है कि सत्संग में आओ, आनंद लो, सत्य असत को विचार में लाओ कि सत्य चीज़ क्या है, असत चीज़ क्या है। हमें जो संत कहते हैं तो सत्य धाम पहुंचाने की टिकट दी है। जो गुरु महाराज बार बार वचन कहते हैं कि गुरुमुखो नाम जपो, तो गुरुमुखो आप लोग भी भाग्यशाली हो। दिवाली के दिन में आपको श्री गुरुदेव के दरबार में आना प्राप्त हुआ, सेवा प्राप्त हुई, तन से मन से धन से श्रद्धा से इस दरबार में पहुंच करके जो आनंद प्राप्त किया है, इस खुशी की हम सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई दे।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी गुरुमुखों ने परम आदरणीय श्रीमान माता साहेब जी के मंगलमय सानिध्य में शुभ दीपावली का पर्व मनाया। इस खुशी की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। और माता साहेब जी ने हम गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से निहाल किया। हम सभी गुरुमुख जन आदरणीय माता साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। और इसी प्रकार कल का शुभ प्रोग्राम श्री बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।